एक माइक्रो कैप माइक्रो कैप स्टॉक लाया हूँ गाइस आप लोगों के लिए। आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। इवन मेरे पास दो स्टॉक्स मैं आज शेयर कर रहा हूँ गाइस, ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बिजी स्केड्यूल होने की वजह से। तो गाइस आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है 2949 करोड़ का मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी 25 का है और उसके कंपैरिजन में स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। आर की बात करें तो 24% से ज़्यादा का है, आर की बात करें तो 22% से ज़्यादा का है। 63 की इसकी बुक वैल्यू है, 116 पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 152 का हाई लगा चुका है स्टॉक। कंपनी पर जो डेट है वो 665 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर एक भी बिल्कुल भी कोई कंपनी का कोई भी शेयर जो है वो गिर भी नहीं है गाइस, कोई भी प्लेज नहीं है से शेयर। आप देखेंगे कि एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। अगर मैं 1 ईयर का चार्ट देखता हूँ तो जहाँ स्टॉक जो था काफ़ी टाइम तक एक जिगजैग पोजीशन में था, मूवमेंट में था, काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, 200 डीएमए से भी नीचे आया, अब वापस रिकवर कर रहा है गाइस। तो अच्छे खासे टारगेट इस लेवल तक या फिर ऑल टाइम हाई भी अपना ब्रेक कर सकता है। स्टॉक के अगर मैं सेल्स की बात करूं तो कंपनी ने जो सेल्स जनरेट की है 646 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, जो पिछले सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अगर वही मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 65 करोड़ से जो नेट प्रॉफिट है वो 66 का हो चुका है। ये जो फिगर्स हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे गाइस, यही रीज़न है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड कंसोलिडेशन। तो ओवरऑल जो है कंपनी एक बेस्ट बाय बनता है गाइस आप लोगों के लिए। आप देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ अगर मैं देखता हूँ रिसेंट ईयर की तो वो भी पॉजिटिव ही है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स हैं 1580 करोड़ के, 665 करोड़ के कंपनी के ऊपर डेट है, बोरोइंग है। तो बड़ा मेजर इशू नहीं है, कंपनी को हम डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 49% से ज़्यादा की है और एफ की स्टेक हाल ही में इंक्रीज़ हुई है जो 1.64% हो चुकी है। डी ने भी हाल ही में स्टेक इंक्रीज़ की है जो 0.08% की है। गवर्नमेंट की भी स्टेक है जो मेंटेन की हुई है, गवर्नमेंट ने 3 क्वार्टर से अभी 0.05% की गवर्नमेंट की स्टेक है और 48% से ज़्यादा की जो हिस्सेदारी है पब्लिक की है। तो गाइस ओवरऑल कंपनी जो है बहुत अच्छी कंपनी है। मैग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। आज इसमें 5% से ज़्यादा की तेज़ी थी इस गिरते हुए मार्केट में भी गाइस। आज अच्छा खासा मार्केट करेक्ट हुआ है गाइस, जहां 18,700 से भी ऊपर जा चुका था, 18,800 के आसपास जा चुका था स्टॉक निफ्टी। वो आज हमारा जो निफ्टी है वो 18,414 पर आ चुका है गाइस। हैवी करेक्शन हुआ है गाइस फेडरल मीटिंग होने के बाद। जो कल मीटिंग हुई थी यूएस में, उसमें जो 50 बेसिस की जो है रेट हाइक किए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने यूएस के, और वही रीज़न है कि डो जोन्स काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है गाइस, और वही रीज़न है कि आज निफ्टी भी हमारा बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ। और हो सकता है कि शायद ये अभी जो नेक्स्ट सेशन है यानी आज है, मैं कल की बात कर रहा हूँ गाइस, कल काफ़ी हैवी करेक्शन हुआ था निफ्टी में, तो आज भी ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी में करेक्शन देखा जा सकता है क्योंकि डो जोन्स भी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स आज गिरा है, करेक्शन हुआ है उसमें। और मॉर्गन स्टैनली भी ने भी बोला है कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम टू बाय यूएस स्टॉक। तो कहीं ना कहीं जो यूएस स्टॉक्स यूएस के मार्केट में अगर गिरावट है गाइस तो हमें चांसेस है कि निफ्टी भी करेक्ट हो सकता है। हालांकि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है गाइस। तो अभी इस स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं, अच्छे खासे प्राइस में आपको मिल रहा है, अच्छे खासे रिटर्न्स भी दे सकता है स्टॉक। मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड अंडर वैल्यूड स्टॉक है गाइस, जो कि पेस्टिसाइड्स और एग्रो केमिकल्स में डील करती है कंपनी। इस स्टॉक को आप इस कंपनी को के कुछ स्टॉक्स आप बाय करके चल सकते हैं गाइस, शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बाय कॉल है आप लोगों के लिए। अब मैं चलता हूँ आपके पास, आपको लेके दूसरे स्टॉक के पास जो बहुत शानदार फंडामेंटल का स्टॉक है गाइस और आपको अच्छे खासे रिटर्न शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी दे सकता है। कंपनी का जो नाम है अरफिन इंडिया। जैसे कि अरफिन से ही पता चल रहा है कि गाइस ये अरफिन इंडिया लिमिटेड ये ट्रेडिंग में डील करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस नॉन फेरस मेटल प्रोडक्ट्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मेटल प्रोडक्ट्स होते हैं गाइस वो वेबसाइट पे आपको मिल पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। तो जितना मुझे याद है कि और जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ अभी यहाँ पे कि एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे खासे फंडामेंटल है, अच्छे खासे क्लाइंट्स हैं। एक बार आप डबल चेक जरूर करना कि कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस में है। आप देखेंगे एल्यूमिनियम वायर रोड ये
प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है एल्यूमिनियम डिओक्स कोर्ड वायर एल्यूमिनियम एलॉय। तो एल्यूमिनियम के जो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनेटेड से रिलेटेड जो रोड्स होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज़ होती हैं, डिपेंड करता है कि हाँ किस सेगमेंट में उस एल्यूमिनियम वायर रोड की नीड है। और इसके अलावा जो कोर्ड वायर्स होते हैं एल्यूमिनियम के, एलॉय होते हैं एल्यूमिनियम के, उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूटेंसिल्स और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में उनका यूज़ होता है। तो एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनकी मोल्डिंग करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और अगर मैं कंपनी की बात करूं, 426 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, इंडस्ट्री के P16 का है और थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट अच्छी कंपनी है गाइस, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। ROC की बात करें तो 12% से ज़्यादा का है और ROE भी 12% से ज़्यादा का है। 5 रुपये 22 पैसे यानी 5 रुपीज़ 22 की इसकी बुक वैल्यू है और करंट प्राइस जो है वो 26 पर अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी स्टॉक जो है वो 31 का हाई लगा चुका है। डेट कंपनी पर 96 करोड़ का डेट है। तो 6 मंथ्स में 83% का रिटर्न दे चुका है ये, 3 महीने में 8.44% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक। कंपनी पर डेट ज़्यादा है गाइस, ये थोड़ा सा मेजर इशू है, बट अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आने वाले टाइम में आपको अच्छे खासे रिटर्न और अच्छे खासी तेज़ी इस स्टॉक में बनी रहेगी। अब मैं इसके चार्ट आपको दिखाता हूँ एक बार। आप चार्ट देखेंगे गाइस कि ये इस तरह का चार्ट है इसका। 200 DMA पर सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पर काफ़ी अपसाइड जाने के बाद में करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है आज। और अगर मैं बात करूँ इसमें तेज़ी कितनी थी आज, इसमें 16% के आसपास की, 16% के आसपास की तेज़ी थी इस स्टॉक में। तो अभी क्या है कि इसने, अगर ये आज जो इसका जो लेवल था गाइस, ये वाला जो लेवल था इसका, इस स्टॉक का 25 रुपीज़ से ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन अभी जो है स्टॉक प्राइस वो इसने ब्रेकआउट दिया है और प्राइस जो है अभी 26.80 पे आ चुका है, 26 रुपये 80 पैसे पे आ चुका है स्टॉक। कंपनी के पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो कंपनी ने अपने जो वर्किंग कैपिटल है, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 113 टू 88.9, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का अच्छा प्रोड्यूस कर, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है कंपनी का। कंपनी की जो नेगेटिव है गाइस, माइनर सी है, वैसे यूजुअली मैं डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि छोटी कंपनी है, तो वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि कंपनी जो है वो अच्छा हमें डिविडेंड भी पे करे। कंपनी अगर फ्यूचर एक्सपेंशन में और अच्छे खासे रिजल्ट्स पेश कर रही है तो दैट इज़ ओके एंड वी आर फाइन विद दैट। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं पे कर रही है, इसके अलावा जो कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो 5 सालों में थोड़ी सी पुअर रही है। देखते हैं वो भी इसमें अभी क्या चल रहा है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे आप, 125 करोड़ की सेल्स जनरेट की है, काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट की है कंपनी ने। 132 करोड़ की पिछले साल थी, माइनर से डिक्रीज़ हुई है गाइस, बट यहाँ से आप देखेंगे मार्च 2021 से स्टेबल हो चुकी है, इंक्रीज़ हो रही है जो कि 100 करोड़ से ऊपर की चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ 4.8 टू 4.57, यहाँ से लेके अब ये कांस्टेंट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। और जो अभी 3-4 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहता था वो अब इंक्रीज़ होके 6.64 तक जा चुका है और 7-8 भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट पिछले साल 2 करोड़ 37 लाख का था, 2.37 करोड़ का था, वो 2.61 करोड़ का हो चुका है। सितंबर का ही देख रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो 2.37 करोड़ से जो इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट वो 2.61 करोड़ का हो चुका है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है गाइस। इसलिए सेल्स इनकी थोड़ी सी डाउन रही है अगर हम कंपेयर करते हैं अगर हम पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से, बट जो कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से नेट प्रॉफिट जो है वो आपको इंक्रीज्ड यहाँ पर शो कर रहा है। कंपनी की अब अच्छी बातें करते हैं गाइस, प्रॉफिट से कंपनी की जो अच्छी बातें हैं वो देखिए, आपकी कंपनी ने इस साल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जो सेल्स ग्रोथ इंप्रूव हुई है। हालांकि 5 साल की जो सेल्स है वो डिक्रीज़ हो गई है, अगर एवरेज लेके चलता हूँ मैं। इस साल प्रॉफिट ग्रोथ भी 73% से इंक्रीज़ हुआ है। एक साल में अपने निवेशकों का पैसा जो है इसने 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। कंपनी पहले कभी स्प्लिट या बोनस दिए होंगे गाइस, तो ये बोनस शेयर्स इन्होंने दिए होंगे अपने निवेशकों को, तो यही रीज़न है कि कंपनी की इक्विटी जो है वो बढ़ चुकी है, शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। जो कभी 3 करोड़ था वो अभी
16 करोड़ के आसपास का हो चुका है। इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं मैं, तो आप देखेंगे 74% की इस स्ट्रॉन्ग हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की। एफ की बात करें तो एफ ने अपनी स्टेक इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में इंक्रीज़ की थी, बट वापस इन्होंने डिक्रीज़ कर दी। गवर्नमेंट की होल्डिंग है इसमें 0.04% की, पब्लिक की होल्डिंग है 25% से ज़्यादा की। तो ओवरऑल बाय बनता है गाइस अरफिन इंडिया लिमिटेड स्टॉक। इसके इस कंपनी के लिए स्टॉक्स आप बाय करके चल सकते हैं, आपको अच्छे खासे रिटर्न ये शॉर्ट टर्म में दे सकता है। और बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यूजुअली मैं 5 गुने से लेके और मैं 8 से 10 गुना मैं लेके चलता हूँ मैक्सिमम बुक वैल्यू, 10 टाइम्स, 8 to 10 टाइम्स। तो यहाँ जो ये स्टॉक है अभी 26 पे ट्रेड कर रहा है, आपको ये 35-40 रुपीज़ तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। और जैसे ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अगर कंपनी के आगे भी, तो ये बुक वैल्यू भी आपको इंक्रीज़ होती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद में फिर डिपेंड करता है कि आगे कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, तो उसके बाद में फिर आगे एक्शन लिया जा सकता है। कंपनी ऐसा नहीं है कि 100 रुपये पे चला जाएगा, ऐसा स्टॉक नहीं है, बट आपको अच्छे खासे रिटर्न ये दे सकता है। इसके कुछ शेयर्स एटलीस्ट बाय करके आप लोग चल सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर 5 रुपये 22 पैसे की बुक वैल्यू है तो गाइस ये ऑलमोस्ट लाइक अभी भी 35-40 तक जा सकता है मैक्स। बाकी डिपेंड करता है कि आगे कैसे परफॉर्म करती है कंपनी। तो इस कंपनी के स्टॉक्स को बाय किया जा सकता है, वॉच लिस्ट में रखिएगा गाइस, आपको अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। तो ये आज के लिए मैं सिर्फ 2 ही स्टॉक बता रहा हूँ गाइस। और मैं आप लोगों को वीकेंड में यानी कि थर्सडे, सैटरडे एंड संडे में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी रिकमेंड करूँगा गाइस। और हो सकता है कि मैं आपको 3 से 4 वीडियो मैं आपको फिर दूंगा दिसंबर एंड तक। तो ये मैंने सोचा। इसके अलावा एक कोर्स कंटेंट जो है वो मैंने प्रिपेयर किया है गाइस, वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। उसमें ऐसा कोई डीप नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 3 4 5 घंटे तक आपको बैठना होगा। हर सेशन के लिए आपको वीडियो को देखना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका 4 5 6 घंटे या 7 घंटे का आपको टाइम लगेगा गाइस। तो हार्डली मैं कोशिश करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि जो 10 वीडियोस होंगी जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों को शेयर करी जाएंगी गाइस। 10 इंग्लिश में, 10 हिंदी में। और उसमें इतना ज़्यादा डीप नहीं होगा। अगर आप 1 से 2 साल हो आपको हो चुके हैं, यानी 6 मंथ्स भी आपको हो चुके हैं और आप ट्रेड कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही हैं, तो गाइस मैं डीप नॉलेज आपको नहीं दूंगा, बट हाँ मैं इतना मैं आइडिया आपको दे दूंगा कि कैसे आपको सारे पैरामीटर्स को सेट करके रखना है, कैसे उनको ट्रैक करना है, कब आपको पोजीशन बनानी है, टेक्निकल एनालिसिस आपको कैसे करनी है, और मार्केट में न्यूज़ कैसे फ्लॉट होती है उनको कैसे ट्रैक करते हैं। इसके अलावा जो है कंपनी जो भी बीएससी पर हम लोग अपडेट देते हैं, उन अपडेट की रियल टाइम जो है पोजीशन कैसे बनानी होती है। इसके अलावा जो कंपनी की जो कैटेगरी है उसके बेस पर हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइस। मेरे पास एक पूरी मतलब एक पीडीएफ मैंने बनाई हुई है अभी हाल ही में, जो कंटेंट मैं आप लोगों के साथ में उसका लिंक में शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो उसमें बहुत कुछ है और आपको ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा गाइस, ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा टाइम आपका, लेकिन आप उसमें बहुत कुछ सीख पाएंगे। जो ये स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो स्टॉक्स आप लोग खुद अपने लिए खुद और दूसरों को भी आप वो सजेस्ट करके चल सकते हैं। आपको टेक्निकल एनालिसिस और आपको जो इंडिकेटर्स हैं वो आप खुद से आप उनको चेक कर पाएंगे, उनको खुद एनालिसिस कर पाएंगे उनकी, और खुद आप पोजीशन ले पाएंगे। और आप जैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ गाइस, वैसे ही आप लोग खुद भी पोजीशन बना पाएंगे और दूसरों को भी रिकमेंड कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए कि जो ये कंटेंट है गाइस, आप यूजुअली अगर आप किसी स्टॉक में जिसमें आपको कुछ एक्स वाई जी कुछ भी नहीं पता, आपको अगर 1 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी स्टॉक में, सपोज आप 50 लाख्स का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गाइस किसी कंपनी में, किसी कंपनी के कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं। अगर आप उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, आपका 5% जो है स्टॉक जो है वो करेक्ट हो गया, तो यहाँ पर जो लॉस है गाइस आप लोगों का 2500 रुपये यानी 2500 का आपको लॉस हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूँ गाइस जिसमें आपको मिनिमम आपको 10 से 20% मंथली आप खुद बना पाएंगे, मुझे रिकमेंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, आप खुद बना पाएंगे उसको। इसके अलावा जो प्रॉफिट आपको 20% की भी मैं बात करूँ तो गाइस आप लोगों को 50,000 पर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक अच्छा एक आप लोगों के लिए ये
तो उसमें गाइज अगर आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और आपको अगर 20% का उसमें प्रॉफिट मिलता है अगर 2 से 3 महीने के अंदर भी, और मैं इवन 1 मंथ लेके चल रहा हूँ, बट फिर भी आपको 2 से 3 महीने के अंदर भी अगर आपको 20% रिटर्न मिल रहा है तो गाइज आपको 10,000 का उसमें प्रॉफिट होगा। यानी कि आप जो ब्लाइंड ट्रेड जो करते हैं गाइज वो करने से बचेंगे। मैंने जो भी स्टॉक ज़्यादातर जो रिमाइंड किए हैं वो मतलब आपको रिकमेंड किए हैं गाइस, उसमें आपको मैक्सिमम नेक्स्ट डे, जब भी मैंने जैसे सपोज मैंने आज आपको रिकमेंड किया, उसमें आपको 1 से 2%, मैक्सिमम आपको 3% तक का करेक्शन उसमें दिख गया होगा, बट इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा। और जब मूवमेंट आएगी फिर उस स्टॉक में तो वो ऊपर की तरफ ही आएगी गाइज, वो नीचे आप करेक्ट नहीं होगा फिर ज़्यादा। तो मैं जो भी स्टॉक रिकमेंड करता हूँ वो आज नहीं तो कल, मैं बहुत सारे स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर चुका हूँ। अरमान फाइनेंशियल मैंने रिकमेंड किया था अभी हाल ही में, सारे के सारे अब साइड में के मूवमेंट में ही हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। तो आपको पोजीशन बनानी है अकॉर्डिंगली, बट जो लेवल्स हैं और जो किस प्राइस पर आपको एग्जैक्ट खरीदना है, बाय करना है, और किस लेवल पर सपोर्ट है एग्जैक्टली, और उसको कैसे हमें फाइंड आउट करना है, कैसे हमें इंडिकेटर्स को प्रॉपर यूज़ करना है, वो सारी की सारी जो नॉलेज है गाइस मैं उस कंटेंट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा गाइस। मैं उसकी जो फीस है काफ़ी मिनिमम उसकी फ़ीस मैं रखना चाहूँगा। पेड सर्विस होगी गाइस ये, जिसका एक्सेस आप लोगों को आपके यूट्यूब पर आपको ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिनिमम उसके चार्जेस हैं गाइस, और उससे आप उसी स्ट्रैटेजी से आपको डीप में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कैंडल में ना किसी और चीज़ में, बट आप उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप लॉन्ग टर्म के लिए आप बना सकते हैं। वही सेम चीज़ें हैं गाइस जो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम आप लोगों को यूज़ होंगी। तो ऐसा उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको डीप नॉलेज उसमें लेनी हो, या कुछ इसमें मैथ्स ऐसी कोई रॉकेट साइंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको अलर्ट रहना है, और वो उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको प्रिपेयर करूँगा गाइस। आप जो है मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो गाइस ये मेरा नंबर है, आप इस कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। अगर मैं आपका फ़ोन नंबर का आंसर नहीं करता हूँ, अगर मैं सो रहा होता हूँ या किसी चीज़ में बिजी हूँ या किसी काम में बिजी हूँ गाइस, अगर मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ आपका फ़ोन, तो आप मुझे वॉइस मैसेज आप मुझे व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे, मैं व्हाट्सएप पे भी एक्टिव हूँ, तो आप सॉरी गाइस, तो मैं व्हाट्सएप पे भी इस नंबर पे अवेलेबल हूँ गाइस। तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मतलब वॉइस मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको कॉल बैक कर पाऊँ और मैं आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे कई कई सारी इंश्योरेंस कंपनी, बैंक के काफ़ी सारे बैंक्स वगैरह, इन सब के जो है काफ़ी सारे कॉल्स आते रहते हैं, टेली मार्केटिंग की कॉल्स आती रहती हैं बेसिकली। तो मैं बहुत सारी जो कॉल्स हैं और ट्रू कॉलर में मैं कोई भी अननोन नंबर होता है तो यूजुअली मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है, या स्पैम शो होता है तो मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। बट आप इस नंबर पे मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, और ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो आप इस वक्त मुझे वॉइस मैसेज भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं, और इसके अलावा मुझे मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भी मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं आपको ताकि कॉल बैक कर पाऊँ और आपकी एक भी कॉल मिस ना हो पाए। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस एनालिसिस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ ऑल्सो थम्स अप दिस वीडियो। एंड इसके अलावा अपनी खुद की भी एनालिसिस कीजिए गाइज, जो भी मैं रिकमेंड करता हूँ आपको स्टॉक्स। एंड दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, एटलीस्ट आपको फ़ायदा प्रॉफिट ही होगा गाइज, आप बेनिफिट ही होगा आपको शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, एंड फॉर एवर। तो जल्दी मिलूंगा आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ, और सुपर रिस्की स्टॉक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीकेंड में। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।